students, in the last lecture we have discussed type number 3. Today we are going to start type number 4. So let us see type number 4. Type 4. Problem based on problems based on subsets and power set. Okay. First, subset. डियर स्टूडेंट्स, हमें कोई भी सेट गिवन होगा और उसके हमें क्या देखने पड़ेंगे, सबसेट्स बनाने पड़ेंगे। ओके, सबसेट का मीन्स क्या होता है, कुछ छोटे सेट बनाना है ना, एक सेट में से उससे छोटे सेट बनाना जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम हो। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि इंडिया है ना, इंडिया के अंदर बहुत से स्टेट है ना, और उसमें फिर आपका डिस्ट्रिक्ट भी है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे राजस्थान है, राजस्थान इज ए सबसेट ऑफ इंडिया, और दिल्ली इज ए सबसेट ऑफ इंडिया। ओके, तो यहां पर हम डेफिनेशन क्या देंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी। If every element of set A is also an element of set B, then A is a subset of B. A is a subset of B. Okay, A is a subset of B, है ना। इसको इस तरीके से भी हम नोटेशन दे सकते हैं प्यारे बच्चों, या हम इसको इस तरीके से भी नोटेशन दे सकते हैं, नो कंफ्यूजन। ओके, तो इसको हम पढ़ेंगे A सबसेट ऑफ B। क्या पढ़ेंगे, A is a सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सभी एलिमेंट्स किस में है, B में है। A के सभी एलिमेंट्स B में है। ओके, हम फॉर एग्जांपल अगर A की वैल्यू प्यारे बच्चों A E I है और B सेट है, उसकी वैल्यू है A E I O U। ओके, तो हम यहाँ पर हियर वी में राइट A इज ए सबसेट ऑफ B, सबसेट ऑफ B, यानी कि A के सभी एलिमेंट्स हैं किस में है, B का भी एलिमेंट्स है। ओके, A में आपका सेट A का जो एलिमेंट्स है A E I, वो सभी किस में है, B में भी है, B में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। और हम रिटेन कैसे करेंगे, A इज ए सबसेट ऑफ B, है ना, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B। ओके, नो कंफ्यूजन। ओके, तो यहां से एक बात ये क्लियर होती है, A इज ए सबसेट ऑफ A, A is a subset of A, that is, it means that is every set is a subset of itself, है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट प्यारे बच्चों, हर एक सेट अपना सबसेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट 5,
फाइव सबसेट होगा ए का, है ना। तो ये भी कह सकते इट मीन्स दैट क्या हुआ, एम्प्टी सबसेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ every set. So you have keep in your mind every set is a subset of itself and empty set is a subset of it of every set. Okay, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इसमें प्रॉपर सबसेट की। ओके, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट, है ना। प्रॉपर सबसेट, इसमें बात आती है प्यारे बच्चों प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यहां बच्चे सबसेट और प्रॉपर सबसेट में बड़े कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअल। इफ, अब डेफिनेशन ध्यान से सुनो, फिर एग्जाम्पल लेके हम बताएंगे। If A is a subset of B, और इस सिंबल से लिख सकते हैं but A is not equal to B, then, अब इसका मीनिंग प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो। A is not equal to B, है ना, then A is a proper subset of B, प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अब बात यहां आती है, A तो क्या हुआ, सबसेट हुआ, तो B क्या हुआ, B प्यारे बच्चे होगा सुपर सेट। B को यहाँ पे A को तो सबसेट कहेंगे और यहाँ B को क्या कहेंगे, B को कहेंगे सुपर सेट। सुपर सेट किसका सुपर सेट, A का। A is a subset of B and B is a superset of A। इसी तरह से हम यहाँ कह सकते हैं, है ना, यहाँ पर B क्या है, सुपर सेट है किसका, A का। ओके, अब यहाँ ये A सबसेट ऑफ B and A is not equal to B, then A is a proper subset of B। इसका मीन्स कैसे समझना है, अगर फॉर में एग्जाम्पल लो प्यारे बच्चों, हम एग्जाम्पल यहां ले, है ना, तो हम ये देख सकते हैं, हमेशा नोट करने वाली बात है, ए इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ए प्रॉपर सबसेट नहीं है किसका, ए का। ए इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। यानी कि ए में सपोज कितने एलिमेंट्स है, 3, है ना, तो ए में भी 3 ही एलिमेंट्स होंगे। इसका मीन्स क्या है, हमेशा प्रॉपर सबसेट होने के लिए सेकंड वाले सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फर्स्ट वाले सेट से ज्यादा होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे बच्चों, समझे नहीं। ओके, और एग्जांपल, अगर प्यारे बच्चों हम A की वैल्यू क्या ले, 1 2 3 ले, और B की वैल्यू हम क्या ले, B की वैल्यू ये 3 2 1 दोनों सेम है, तो हम दोनों इक्वल सेट है। तो यहां पे हम ये A is not a proper subset of B, ये कह सकते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल को हम 1 2 3 4 ले लेते और B को 1 2 3 4 5, यहाँ प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं A is a subset of B। A is a सबसेट ऑफ B। तो आप समझ गए होंगे, यानी कि प्रॉपर सबसेट होने के लिए, प्रॉपर
सबसेट होने के लिए बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए ए से। ये एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे और इससे अलग भी एलिमेंट्स होने नेसेसरी है। यहां हम ये भी कह सकते हैं ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ऑल्सो ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, अब इसमें इसको इरेज कर दे। ठीक, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे एराइज होते हैं प्यारे बच्चों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर हमें कोई सेट गिवन है और हमें उसके टोटल सबसेट लिखने हैं, है ना, टोटल सबसेट लिखने हैं, तो टोटल सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट in a given finite set having n elements, तो कितने होंगे प्यारे बच्चों, 2 की पावर n। कितने होंगे, 2 की पावर n। ओके, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिर एग्जांपल से हम 1 बाय 1 इनको समझेंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2। ओके, हमें निकालने हैं नॉन एम्प्टी सबसेट। नॉन एम्प्टी का मतलब है ना, फाई को लीव करना है, फाई को लिविंग करते हुए, ओमिट करते हुए, है ना, सबसेट लिख देने हैं। तो इसमें तो फाई भी आ गया, तो आपका टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ओके इन ए गिवन सेट कितने हो जाएंगे, एक कम कर देंगे हम, एक क्या कर देंगे, कम। ओके, फॉर्मूला नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। क्या हुआ, सबसेट्स। प्यारे बच्चों, किसको हटा देंगे यहाँ पे, किसको हटा देंगे यहाँ पे, है ना, एग्जैक्टली सेट को हम हटा देते हैं। ठीक है ना, प्रॉपर का मतलब 1 2 3, है ना, जो जिस सेट के हम सब सेट लिख रहे हो, ठीक है ना, उसको हम यहाँ से लीव कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ये आ गया। और यहाँ पर 4, है ना, इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। तो इम्प्रॉपर सबसेट्स कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, फाई और इटसेल्फ सेट, है ना, मान लिया सपोज ए, ये इम्प्रॉपर सबसेट्स कहलाएंगे। तो फॉर एग्जांपल, ए में प्यारे बच्चों कितने एलिमेंट्स है, 3, ए बी सी। तो हमें पता है एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी, कार्डिनल नंबर कितना हो गया सेट का, 3। अब हमें लिखने हैं सबसे पहले, फर्स्ट हमें, अब हम बताएंगे सबसेट्स। पहले फाइंड आउट करो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n, n की वैल्यू पुट करो 3, तो ये आ जाएंगे 8। अब इनकी लिस्ट बनाओ, है ना, लिस्ट ऑफ सबसेट्स। तो मैंने दो बातें तो ये बताई थी, हमेशा कीप इन योर माइंड, फाई एंड एवरी सेट, है ना, इज ए सबसेट। फाई इज ए सबसेट ऑफ every set and every set is a subset of itself। तो यहाँ पर 5 से हम शुरू करेंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स है तो 5 से शुरू करेंगे। फर्स्ट वाले से एक सेट बनाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट से, फिर सेकंड एलिमेंट से एक सेट बनाएंगे,
फिर थर्ड एलिमेंट से एक सेट बनाएंगे, फिर वन फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और थर्ड से, वन बाय वन बनाते जाएंगे, फिर सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, और फिर इटसेल्फ सेट आ जाएगा। ओके, दो तो ये आने ही आने हैं ना टोटल। अब अगर 5 को मैं हटा दूं यहां से तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स। ओके, और अगर मैं किसको हटा दूं यहां से, ए बी सी को हटा दूं, है ना, यानी कि पूरे सेट को हटा दूं यहां से, तो वो आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ओके, तो हम इस तरीके से क्या लिस्टेड कर सकते हैं, सबसेट्स की लिस्ट बना सकते हैं, है ना। कोई भी सेट अगर गिवन है तो हम उसको लिस्ट भी बना सकते हैं। टोटल कितने, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। ओके, है ना। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Example 2, a equal to 1 2 3 4 और 5, है ना। तो प्यारे बच्चों बताइए, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन सेट ए। बताइए, हाँ यस, क्या 5? रॉन्ग आंसर। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था एलिमेंट्स जो सेपरेटेड होते हैं वो कोमास से होते हैं। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो एक ये एलिमेंट्स, एक ये, तो कितने एलिमेंट्स है, 4। तो पहला पॉइंट तो ये नोट करें आप, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना, 4। ओके, अब हम टोटल सबसेट्स लिखे इसके। टोटल सबसेट्स कितने, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 4 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 16। अब लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ सबसेट्स की लिस्ट बनाइए। अरे बच्चों कहाँ से, एक तो बताया था 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 हो गया। ओके, फिर सिंगल एलिमेंट से सबसेट्स बनाने हैं, और फिर पेयर, फिर ट्रिपलेट। ओके, तो पहले सिंगल 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग शुरू हो जाएगी, 1 और 2 की पेयर, फर्स्ट सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और फोर्थ एलिमेंट, ये हो गए। अब प्यारे बच्चों, पेयरिंग 1 से बन गई, अब पेयरिंग 2 से बनाएंगे, 2 और 3 4। ओके, 2 और 5। ओके, अब 2 की पेयरिंग बन गई, अब 3 और 5 की, 3 और 5। ओके, ये अब ट्रिपलेट बनाएंगे प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट, है ना। तो ट्रिपलेट बनाएंगे 1 2 दिस वन, तो कितना आ जाएगा, 1 2 3 4। ओके, ये ट्रिपलेट। अब नेक्स्ट 1 2, है ना, किससे बना दो, 3 4 को मिसिंग कर दो, तो किससे, 1 2 5 से, 1 2 5 से। अब 2 को मिसिंग कर दो, 1 3 4 और 5 से। अब किसको मिसिंग कर दो प्यारे बच्चों, अब 1 को मिसिंग कर दो, 2 3 4 और 5। ओके, अब हम लास्ट में, मैंने बताया था कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो हम पूरे ए को लिख देंगे,
यानी कि यहाँ पे आ जाएगा कितना, सेट ए। ओके, अब काउंट कर लो कितने आने चाहिए, 16 है ना, चेक कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ओके राइट। इस तरीके से हम प्यारे बच्चों सेट लिखते हैं, है ना। यहाँ पे अगर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ से फिर पूछा जाता है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, तो यहाँ पे किसको कम कर देते, 5 को कैंसिल कर देते, बचे कितने 16 माइनस 1 यानी कि 15। और अगर पूछा जाता नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो किसको कैंसिल कर देते, ए को कैंसिल कर देते, तो यहाँ कितने, यहाँ 15 ही होते, ओके। दूसरा प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट्स पूछे जाए तो वो होते 5 और ए, ओके 2, ये चीज है। अब बच्चों को सबसेट पढ़ने के बाद बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बिलोंग्स टू और सबसेट, का, है ना। तो लेट अस नो द मीनिंग ऑफ सबसेट एंड बिलोंग्स टू, ओके। ओके, और एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों, हमने ए एलिमेंट्स अभी हमने लिखा 1 2 3 और 4 और 5, ओके। अब यहाँ पर ये चेक करना है, मैं आपको बताना है, मैं लिख रहा हूँ 1 बिलोंग्स टू ए, सेकंड 1 belongs to A, third 3 subset of A, fourth 3 subset of A, okay, 4 5 belongs to A, 4 5 सबसेट ऑफ A, ओके। तो प्यारे बच्चों, ये बताना है आपको कि कौन सा इनमें ऑप्शन ट्रू है और कौन सा इसमें फॉल्स है ना, ये हमें बताना है, ओके। तो 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, है ना, राइट है, बिल्कुल सही है, तो ये सही है, ओके। अब 1 तो क्या हो गया, पूरा सेट हो गया। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा एलिमेंट्स ए के अंदर है या नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, ये फॉल्स हो गया, ओके। अब देखो ये सेट सबसेट है या नहीं, है ना, तो ये सबसेट नहीं है, क्योंकि अगर हम 3 का सबसेट बनाएंगे तो एक कर्ली ब्रैकेट और आएगा यहाँ पे, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, यस ये राइट है, क्योंकि ये सबसेट है किसका, ए का सबसेट है, ओके। यहाँ पर क्योंकि सबसेट आप बना के देख लो, फिर कंफ्यूजन ही दूर हो जाएगा प्यारे बच्चों, कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपका, ओके। ये तो यहाँ पर 4 5 बिलोंग टू ए, हाँ 4 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यस ये है, और ये प्यारे बच्चों रॉन्ग है। अगर इस पे एक कर्ली ब्रैकेट और लग जाता तब ये सब सेट हो जाता। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते इसमें, a इक्वल टू AEI, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, अब सभी हम लिख लेते हैं A बिलोंग्स टू A, ओके, E बिलोंग्स टू A, ओके, I बिलोंग्स टू A, क्लियर।
ये हमने क्या है बिलोंग्स वाले बता दिए ना, सभी इंडिविजुअल जो एलिमेंट्स होते हैं वो प्रेजेंट है में। अब सबसेट, अगर मैं इसके सबसेट लिखूं, सबसेट्स, तो सबसेट्स कौन कौन से होंगे? एक तो होगा फाई, एक होगा ए, एक होगा ई, एक होगा आई, और एक होगा प्यारे बच्चों ए ई, ए ई, ए आई, ए आई, फिर ई आई, ई आई, और एक इटसेल्फ ए, यानी कि ए ई आई। देखो 8 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब देखो इनमें फर्क देखो, है ना। अगर यहाँ पे ये देता, है ना, यहाँ पे ये दे देता फाइव बिलोंग टू ए, दिस इज रॉन्ग। अगर ये दे देता फाइव इज ए सबसेट ऑफ ए, बिल्कुल राइट। ओके, अब ये देता यहाँ पे प्यारे बच्चों ए बिलोंग्स टू ए, दिस इज रॉन्ग। बट ये दे देता अगर ए सबसेट ऑफ ए, दिस इज राइट। ओके, इट्स क्लियर। अब क्लियर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पावर सेट्स। ओके, पावर सेट, पावर सेट, पावर सेट क्या होता है प्यारे बच्चों? पावर सेट क्या है? इट इज ए सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए गिवन सेट। अगर आपको कोई एक सेट गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करें, उसके सबसेट्स लिख लें और फिर उसको कर्ली ब्रैकेट में रख दे सभी सबसेट्स को, तो जो सेट आएगा उसको कहेंगे पावर सेट। इट इज ए सेट ऑफ all subsets, all subsets of a given set, given set। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय पी, और उस सेट को लिख देते हैं, है ना, इनटू सेट। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेट ए डिफाइन करते हैं, सपोज ए बी सी, ओके, ये 3 एलिमेंट्स है, तो पावर सेट क्या होगा प्यारे बच्चों? ए का पावर सेट पी है। इसके सबसेट लिख दो, एक 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, और बी सी हो गया। ओके, ये हो गया, ए हो गया, बी सी, ए बी हो गया, ए सी हो गया, बी सी हो गया, और ए बी सी, ए बी सी। ओके, कितने आ गए? 2 4 6 8, कंप्लीट हो गए। अब इसको पूरे को कर्ली ब्रैकेट में रख दो, तो ये बन गया पावर सेट। ओके, ये बन जाएगा प्यारे बच्चों पावर सेट। और पावर सेट में एलिमेंट्स कितने होंगे प्यारे बच्चों? पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए? कितने आ गए? 8 आ गए। कितने आ गए? 8। ओके, तो हमेशा यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पावर सेट इक्वल टू 2 की पावर n की वैल्यू यहाँ से कार्डिनल नंबर निकाल लो 3, यानी कि 2 की पावर 3 8। ओके, चेक भी कर सकते हैं आप पावर सेट में कितने एलिमेंट्स लिखे हुए? 8, तो 8 यहाँ पे आ गए। ओके, तो इसको कहते हैं पावर सेट। एक होता है प्यारे बच्चों यूनिवर्सल सेट। कौन सा? यूनिवर्सल सेट। ओके, यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है? ये इट इज सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट्स। इट इज ए सुपर सेट ऑफ ऑल द गिवन सेट। गिवन सेट्स का सुपर सेट है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ए सेट हमने दिया 1 2 3 और बी सेट दिया हमने 3 4 5 6 और सी दिया हमने 0 7 8 9। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सभी को कंबाइन कर दो, एक ऐसा सेट बना दो, है ना, जो इन तीनों का क्या हो, सुपर सेट हो, सबको कंबाइन कर दे तो यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, सबको कंबाइंड 1 2 3 अगेन आ गया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, 4 5 6 ओके 7 8 9 और क्या बच गया 0। ओके तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट्स ए कोमा बी एंड सी। ओके इसको कहते हैं हम यूनिवर्सल सेट। अब थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में और हम सीखेंगे। तो वेन डायग्राम में प्यारे बच्चों हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म हम बना लेते हैं और इसके कॉर्नर पे हम शो करते हैं यूनिवर्सल सेट। ये पूरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है और जो भी सेट होंगे वो इसके अंदर होंगे। यानी कि अगर हम एक सेट ए को यहाँ फिल कर लेते हैं, ये एक सेट हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। सपोज ए में हमारे एलिमेंट्स थे कितने 1 2 5, बी में एलिमेंट्स है 2 3 4 और सी में एलिमेंट थे हमारे 0 और 1। ओके तो यहाँ पे अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है इनमें, ए और बी में कॉमन है 2। कौन सा कॉमन है 2। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ये कॉमन पार्ट है, यहाँ 2 कर देंगे। 1 और 5 मिला हमें, है ना। और सी में और ए में कॉमन क्या है, सी और ए में कॉमन कितना है प्यारे बच्चों 1, कितना है 1। और बी और सी में कुछ कॉमन नहीं है ना। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सी और यहाँ पे हम लिख देंगे 1। तो ए का 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, बचा कितना 5 को यहाँ प्लेस कर दो। ओके बी के क्या बचे 3 और 4, 3 और यहाँ 3 को यहाँ 4 को यहाँ। इस तरीके से वेन आरेख में सेट का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अगर ए सबसेट ऑफ बी है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसका रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में ये बी हो गया, बी क्या है सुपर सेट है और ए उसका सबसेट है, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया और ए ये हो गया। ओके इट्स क्लियर। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।